दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। अभी कुछ समय पहले पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। अभी उस समस्या की गुत्थी सुलझी नहीं, तब तक पहलगाम हमला हो गया। इसमें जो है 26 पर्यटक मारे गए और न जाने कितने घायल हुए। हो सकता है घायलों की संख्या भी न सामने आई हो और कई दिन हो कल की घटना है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। में मंगलवार को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस बीच आतंकियों के हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें कत्ले आम मचाते देखा जा सकता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आतंकियों के हाथों में ऑटोमेटिक गन है और वो पहलगाम ग्राउंड में टूरिस्ट पर हमला कर रहे हैं। इस हमले में आतंकियों ने 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी और कई लोगों को घायल कर दिया। बाद में पता चला था कि आतंकियों ने स्थानीय कश्मीरी आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ मिलकर हमले से पहले इलाके की रेकी की थी। हमलावरों ने हमले के लिए बैरिसन को इसलिए चुना क्योंकि इस इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती दोस्तों अभी बता रही हैं कि हमले से पहले आतंकियों ने रेकी की। तो रेकी का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। रेकी का मतलब ये है कि उन सबों ने आकर के पहले मुआयना किया, इसको मुआयना कहा जाएगा, और भी बहुत मुआयना किया, या वो सब आए और एरिया को देख सुन लिए कि कहाँ हम ऐसा कर सकते हैं। उन सबों को ऐसा मालूम हुआ कि यहाँ पे जो है सैनिक है नहीं, यहाँ हम जो है इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। पर्यटक ज़्यादा थे ही, वहीं पे जाकर के गोलाबारी कर दी। ये सब और सुनिए। शुरुआती जांच में पता चला कि आतंकियों ने बॉडी कैम पहने हुए थे। हमलावरों ने इस पूरे हमले की वीडियोग्राफी की थी। आतंकियों ने महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कर दिया था। इसके बाद चुन चुन कर लोगों को मारा गया। कुछ लोगों को दूर से गोली मारी गई, जबकि बाकियों को पास से गोली मारी गई है। जांच में पता चला है कि आतंकियों ने जानबूझकर पहलगाम को हमले के लिए चुना। यहाँ सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं है और हमले के बाद बचाव कार्य में समय लगेगा। आतंकियों ने सुन लिया आप लोगों ने, वो सब देख ले कि यहाँ पर सुरक्षा बल है नहीं और यहाँ पर हमला कर रहे हैं। तो फिर अब जब सरकार बचाव करेगी तो बचाव करने में भी इनको परेशानी होगी। और सबसे बड़ी समस्या इस बात की, आखिर सुरक्षा तंत्र सो रहा था, क्या कर रहा था सुरक्षा तंत्र? कहने के तो ये प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं या बीजेपी वाले कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। यही सुरक्षित हाथों में है। और आगे सुनिए आप लोग। के लिए घने जंगलों में ठिकाने बना लिए थे। स्थानीय आतंकियों की मदद से आतंकियों ने शायद अब अपनी लोकेशन बदल ली है। बता दें कि पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये हमला पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में किया गया था, जिसमें आतंकी ये हाल है कि देश सुरक्षित हाथों में है। कहाँ गई सुरक्षा? और अभी आप दिखा रहे हैं, ये जो है 2 बोल न्यूज ये पोस्ट है। जब मोदी सरकार ये दावा करती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर आतंकी हमला कैसे हुआ? शुभांकर मिश्रा, 2 बोल न्यूज। देखिए आप लोग, ये पोस्ट है, देख लिया आप लोगों ने। तो ये हाल है। अरे देश है, 140 करोड़ आबादी है, तो 140 करोड़ आबादी का यह देश है। और सरकार है, सरकार किस लिए है? सरकार कहती है ना, लोग कहते हैं, अब जैसे मोदी
कहे ना कि हमारी सरकार बनाओ, हम जो है मतलब सुरक्षा देंगे, और कहते भी देश सुरक्षित हाथों में है। नोटबंदी किए, तो नोटबंदी के दौरान ये ऐसा दावा किए थे कि इन तरह तरह की बुराइयों के बारे में, कि इन सारी बुराइयों पे नोटबंदी से रोक लग जाएगी। और क्या रोक लगा, कितना रोक लगा, ये तो आप लोगों के सामने है। ये सब क्यों हो रहा है? और प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि अगर देश को बाहर से खतरा है तो अंदर से भी खतरा है। भैया, सरकार आपकी है, उस खतरे को कौन खोजेगा और कौन देखेगा? खोजना भी आपको, देखना भी आपको है। जो आतंकी उनको सामने ले आइए आप। अगर विदेशी हैं तो कैसे आ रहे हैं? आ रहे हैं तो मारे क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तरह तरह की समस्याएं हैं। तो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। आखिर मारी गई जनता, और सरकार क्या करेगी? सरकार कहेगी जो है हम इतना पैसा दे रहे हैं मरे वालों को, और घायलों का जो इलाज कर दे रहे हैं, हो गया काम। तो कैसे गाड़ी चलेगी? और कहने को विश्वगुरु बन रहे हैं। विश्वगुरु देश बन रहा है, स्थिति यहाँ की ये है। क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि चलिए जो होना था सो हो गया। अब इसकी जांच तो होनी चाहिए कि आतंकी अगर आए तो कैसे आए। यही कहानी पुलवामा में थी। 120 किलो RDX आया था, और कहाँ से आया आज तक उसका पता नहीं लगा। तो ये जो हो रहा है, और जिन लोगों के द्वारा हो रहा है, तो व्यवस्था इस देश के हित में नहीं है। देश का अनहित हो जाएगा, और अनहित हुआ तो फिर क्या होगा, इस कहने वाली बात है नहीं, आप सारे लोग जानते हैं। तो भाईचारा बना के रहें। भाईचारा बना के रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। अन्यथा अभी क्या हो रहा है, अभी तो टेलर है। अभी मणिपुर इतना दिन हो गया, अभी शांत हुआ या नहीं हुआ। और बंगाल की हालत आप लोग देख ही रहे हैं। पंजाब वगैरह जगह जगह जो है बवाल हुआ। तो ये सब कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। और अभी कहे थे ना, ये निशिकांत दुबे CBI के ऊपर आरोप लगा दिए कि इनके कारण देश में गृह युद्ध छिड़ रहा है। उनके कारण देश में गृह छिड़ रहा है कि आप लोग गृह युद्ध छेड़ रखे हैं? अरे देश है, आप इस देश के नागरिक हैं, तो दूसरा भी इसी देश का नागरिक है। तो देश को बचाएं आप लोग, विकास के बारे में सोचें। अभी देख लीजिए, चीन बगल में है, यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, ये सरकारी रिकॉर्ड में आप लोग देख लें। और चीन की क्या है, अभी चीन पे एक वीडियो हम बनाएंगे, देखिए आप लोग चीन कितनी तरक्की किया है और विश्वगुरु कितनी तरक्की किया है। तो भाईचारा बना के रहें आप लोग। सबका देश है, देश बचाएं। अभी इसी में जो है, इसी आतंकी हमले में वो अभी दिखा दे रहे हैं अभी हम आप लोगों को। कोई मुस्लिम था, यह जो है बचाया है कुछ लोगों को, और उसमें से जो है एक का कहना है कि धन्यवाद दे रहे हैं। और ये भाजपा नेता हैं अपनी। अब देखिए, ये पोस्ट है तो अपनी क्या बोलता भारत या कुछ ऐसा, या हिंदुस्तान, यही कुछ है। तो हम बता रहे हैं, अपनी जान पर खेल कर हमारी जान बचाई हम नजाकत भाई। बचाने वाले का नाम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। अरविंद अग्रवाल भाजपा नेता है। कितनी अच्छी बात कही है। ये पोस्ट भी आप लोग देख लें, देखिए।
ऐसा होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब इस देश में खुशहाली आएगी, अन्यथा क्या होगा इस कहने वाली बात नहीं, आप सारे लोग जानते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। हम आखिरी बार फिर कह रहे हैं, भाईचारा बनाकर आप लोग रहें। भाईचारा कैसे बनेगा, इसके रास्ते हैं, तो भाईचारा आप लोग बना कर के रहें। देश में सुख शांति बनी रहे। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।